और अंदर आकर के आपको दिखाते हैं। देखिए ये इनका जो है सब सामान वामान अपने बारजा पर इन लोगों ने रख दिया है और ये इनका घर है जिस घर में पानी लगा हुआ है। अब ये इंतजार कर रहा है कि जब पानी बाहर निकलेगा, जब पानी खत्म हो जाएगा तो किसी तरह से इनका जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है ये देखिए, ये इनकी जो है ये उनका चूल्हा है जिस पर वो खाना बनाते थे। अब ये पूरी तरह से खत्म हो गया है, पूरी तरह से ये नष्ट हो गया है। ये झोपड़ी है जो बांस के बल्ली बांस पर और ये लकड़ियों पर बल्लियों पर टिका। अच्छा, कौन साधन बुधन दे वही ना कइला खाए हुए बदे कुछ ना कुछ ना रहे हुए खातिर कोनो इंतजाम कुछ ना। अच्छा साथियों, आजमगढ़ के देखिए उसी जो है आजमगढ़ की बाढ़ की त्रासदी का हाल मैं दिखा रहा हूँ। पानी कम होने लगा है, ठीक ना। पानी जब बढ़ रहा था तो स्थिति इस प्रकार की थी। थोड़ा सा घुमा करके कैमरा दिखाइएगा हमारी बाईं तरफ। इधर से पूरी तरह से तोड़ने की पूरे कगार पर था। गांव के लोगों ने जल्दी जल्दी ऐसी देखिए बोरी में मिट्टी भर के कंक्रीट भर के किसी तरह से यहाँ टूटने से तो बचा लिया। अब धीरे धीरे जो घाघरा में बाढ़ का पानी है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन इन कीचड़ों से उतर करके थोड़ा सा दिखाइए, जो इतना ज़्यादा कीचड़ लगा हुआ ये पानी देखिए कहाँ तक भरा हुआ था। देखिए इधर जो है मवेशी बांधे जाते थे और देख लीजिए कि एक गरीब आदमी जब अपना घर बनाता है और घर बनाने के बाद तमाम सपने सजा करके वो यहाँ पर रखते हैं। लेकिन देखिए स्थिति इस प्रकार की है कि जो सामने इन लोगों ने बनाया था मिट्टी का वो पूरी तरह से ढह गया है और सामने ये छप्पर है ये भी ढहने के कगार पर है और पूरी तरह से कीचड़ से सना हुआ ये दरवाजा जहां पर आज हम आकर के दिखा रहे हैं। ये सारे लोग नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन स्थिति इस बात की है कि आखिर हम नहीं दिखाएंगे। अगर हम अपने फंडामेंटल ड्यूटी का निर्वहन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब प्रशासन यहाँ तक तो नहीं पहुँचेगा, प्रशासन यहाँ तक आकर के नहीं दिखा सकता है। अब देखिए इधर हैंडपंप लगा हुआ है और इस हैंडपंप का पानी तो पीने लायक नहीं है। गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के लोग जो बेबस हैं, लाचार हैं, वो आखिर जाएंगे कहाँ पर। अब देखिए ये पूरी तरह से पानी का सैलाब लगा हुआ है और देखिए जितने ज्यादा इधर जंगल और झाड़ की तरह है, तमाम जगहों पर अगर इन पेड़ों पर तमाम ऐसे जो है खतरनाक जीव जंतु अपना आशियाना बना लिए होंगे। दिन में तो नहीं पता, लेकिन रात जैसे होगी तो जो है पेड़ों पर से उतर के अपना चारा खोजते हुए यहाँ घरों में आकर के इनके प्रवेश करेंगे। एक बार आइए थोड़ा सा घर भी आपको दिखा देते हैं और घर दिखाने के बाद घर के लोग जो हैं उनसे बात करेंगे कि बाढ़ के बाद इनको कितनी ज्यादा त्रासदी झेलनी पड़ती है। अब देखिए ये मैं मसूड़ीपुर में ना मसूड़ियापुर में मैं खड़ा हूं और वहीं का एक घर है। देखिए इन लोगों का घर है। थोड़ा सा हम अंदर जाके दिखा लें ना। देखिए थोड़ा सा हम अंदर आ रहे हैं और अंदर आकर के आपको दिखाते हैं। देखिए ये इनका जो है सब सामान वामान अपने बारजा पर इन लोगों ने रख दिया है और ये इनका घर है जिस घर में पानी लगा हुआ है। अब ये इंतजार कर रहा है कि जब पानी बाहर निकलेगा, जब पानी खत्म हो जाएगा तो किसी तरह से इनका जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है उसमें सुधार आएगा। अब देखिए इनका एक ये मकान है जिसमें अब सामान वामान निकाल करके इन लोगों ने रोड पर फेंक लिया है, कुछ चीजें नहीं। अब देखिए ये इनका रसोइया है इनका रसोई घर दिखाइए। ये देखिए ये इनकी जो है ये उनका चूल्हा है जिस पर वो खाना बनाते थे। अब ये पूरी तरह से खत्म हो गया है, पूरी तरह से ये नष्ट हो गया है। ये झोपड़ी है जो बांस के बांस पर और ये लकड़ियों पर बल्लियों पर टिका हुआ है। ये छप्पर भी गिर जाएगा, हो सकता है कि इसमें हम लोग दब जाएं। लेकिन कितना खतरनाक है। एक और रूम है, देखिए ये 2 रूम है इनका और इसमें भी पूरी तरह से पानी लबालब भरा हुआ है और इसमें देखिए पूरी तरह से कीचड़ में सना हुआ है। इसमें पैर भी बड़ी बुरी तरह से हमारा धस रहा है और तमाम चीजें इन लोगों ने उठा करके देखिए बारजा एक बना हुआ है उस पे इन लोगों ने रख लिया है और कुछ सामान यहाँ से ले करके रास्ते पर निकल गए हैं। जिनका घर है थोड़ा सा हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हो? शीला नाम हो। ये कहते हैं कि अभी कब तक में रहे लायक हो जाए? 1 महीना के बाद। 1 महीना के बाद। अच्छा, कितना नुकसान हो गया? अरे भैया बहुत नुकसान भला। हाँ। गल्ला गुजरियान के घरे धैले। अच्छा। बहुत नुकसान हो। बहुत नुकसान, कम से कम लाखन रुपया का नुकसान। अच्छा। खाना वाना कैसे बना? तो खाना यान के घरे बनाला।
अच्छा जेकरे घर में भूसा अंजा धइले वही घरे बनेला। अच्छा तो कोई आयल देखे होके सरकार उरकार के तरफ से कोई परेशान आए लोग गयल देख के गयल, अच्छा कौनो साधन बुधन देबा ही ना कइला, खाए हुए बदे कुछ कुछ ना कोनो व्यवस्था कुछ ना रहे हुए खातिर कोनो इंतजाम ना? कुछ ना। अच्छा हाँ। अब देखिए ये लोग भगवान के भरोसे हैं, बाढ़ तो आ गई और बाढ़ को कोई रोक नहीं सकता है। देखिए अब स्थिति इस प्रकार की है। आइए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या कर रही हैं अभी? यही चौकी अब तो सोईला। अच्छा हाँ पे हाँ का करी, हाँ अब लड़का कुलान के घर हम तो यही में सुती ला का करी। अच्छा अब देखिए एक चौकी है जिसपे ये इसलिए सोती हैं कि जितना इसमें सामान कुछ भरा हुआ है इसको देखना भी है। बच्चे दूसरे के घर सो जाते हैं लेकिन अब इनको इसी बाढ़ में सोना पड़ता है। कितना खतरनाक है देखिए। इन झाड़ियों से निकलकर एक बार घुमा के दिखाइए, अगल बगल तमाम झाड़ियां हैं और यहाँ से जो खतरनाक जीव जंतु हैं, चाहे सर्प है, बिच्छू है, वो सारे के सारे निकल करके आएंगे और इसी घर में प्रवेश करेंगे। और यहाँ इतना जोखिम लेकर के इनको सोना है, रहना है, अभी समझ में नहीं आता। और देखिए इतना ज्यादा यहाँ धसन हो रही है कि हमको लगता है कि कहीं इस घर पर भी नहीं वो स्थिति पैदा हो जाए कि ये घर धसे। लेकिन लोग आते तो हैं देखने के लिए, शासन प्रशासन, चूंकि ये रास्ता है और यहीं से आना है और निकल जाना है, लेकिन प्रशासन किसी प्रकार की कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं कर रहा है। यहाँ का जिला प्रशासन, चाहे आजमगढ़ के डीएम साहब हों, एक बात कहना चाहता हूं कि जब घाघरा में बाढ़ आई तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत उड़न खटोले से दौरा किया और देखा कि बाढ़ की बड़ी विभत्स स्थिति है। तभी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन व्यवस्था है चौकन्ना हो जाना चाहिए था, चुस्त और दुरुस्त हो जाना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार का कोई भी काम नहीं किया गया है। अब देखिए स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है, जिसके बारे में अगर मैं दिन भर चिल्लाता रहूं, दिखाता रहूं, तो भैया सुनने वाला कौन है? प्रशासन अपने कान में तेल डाल करके सोया हुआ है, आंख पर पट्टी पड़ी हुई है, लेकिन उसको खोलने का काम कौन करेगा? आगे 2024 का चुनाव है। सरकारों को, पार्टियों को केवल चिंता है कि 24 के चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना है। सरकार इसी चीज में परेशान है कि 24 को किसी तरह से बचाया जाए, और प्रशासन पूरी तरह से करप्शन में आकंठ डूबा हुआ है। पूरी तरह से करप्शन उनके जो है इर्द गिर्द ही केवल घूमता रह रहा है। लेकिन समाज सेवा के लिए ढोंग करने वाले उन जनप्रतिनिधियों को मैं कहना चाहता हूं कि ये जो असली सरकार इस देश की जनता है, अगर शायद वो अपनी आंख खोल ले, अगर ठीक ठाक से समझ जाए, तो आप यहाँ से भागने के सिवा और कुछ आपके पास बचेगा नहीं। आप लड़ने लायक नहीं रह जाओगे, यहाँ खड़ा होने लायक नहीं रह जाओगे। लेकिन हर बार त्रासदी झेलने वाला ये गरीब किसान, मजदूर, मजलूम आखिर कब वो आंख खोलेगा? कब ऐसे लोगों की वाट लगेगी? कब ऐसे लोगों को सुधारने के लिए इनकी आंखें खुलेंगी? कब इनके जो प्रशासन कब इनके लिए समुचित व्यवस्था करेगा, या फिर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही उनको नौकरी प्यारी है? ये समझ में नहीं आता है कि कब सुधार होगा, कब इस देश के लोग अमन चैन से रहेंगे, खुशी से रहेंगे, और कब ऐसा होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारी जो ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी, उसका निर्वहन हम लगातार कर रहे हैं। इस बाढ़ के इलाके में एक बार और दिखाइएगा, कीचड़ में सना हुआ पैर है, और उन जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि आप भी आओ, जूता चप्पल निकालो और जूता चप्पल निकाल करके इन गरीबों की झोपड़ियों में जाओ। गरीबों की झोपड़ियों को थोड़ा सा दिखाइए किस तरह की स्थिति है। इन झोपड़ियों में आ करके जब आप देखोगे तो कहीं न कहीं इनके जो आंखों में वो डर है, भय है, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के तमाम चिंताएं हैं। उन चिंताओं को अगर देखना है तो इनके घरों तक आना होगा और जूता चप्पल निकाल करके देखिए, यहाँ तक पानी लगा हुआ था। जब हम दूसरी जगह रिपोर्टिंग कर रहे थे तो पानी में गए, अभी हम कीचड़ में हैं, और ये सब देखने के लिए वास्तव में पानी और कीचड़ों में उतरना पड़ेगा। तमाम तस्वीरों को कैद करके आपके बीच में भेज रहा हूं, देखिएगा, और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मजा आया या फिर दुख हुआ। अगर दुख हुआ होगा तो वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, और तमाम जो चश्मा पहन करके बैठे हुए जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग हैं उनके तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। अब ये बात पहुंचाने का जिम्मा आपका है और दिखाना हमारा है। तब तक के लिए देखते रहिए जनादर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे हैं मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।